तो बेटा यहाँ पे देखेंगे ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, दो चीजें बताई हैं। डिफ्यूजन जो होता है सिंपली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक में की तरफ आयंस, एटम एंड मॉलिक्यूल मूव करते हैं। ऑस्मोसिस जो है स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, ये स्पेशली जो है लिक्विड मीडिया में, और लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। डिफ्यूजन के जो दो टाइप हैं, पैसिव एंड एक्टिव। अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सिंपल ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल ट्रांसपोर्ट में जो होता है एटीपी की यूज नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट मूव करता है। इसमें प्रोटीन चैनल की आवश्यकता नहीं होती है, कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं हो सकती है, न तो एनर्जी लॉस करता है। जबकि फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, एनर्जी की तो लॉस नहीं करती है, लेकिन ये पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण ये टनल प्रोटीन के थ्रू जाते हैं, इसलिए इसे कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन चैनल की आवश्यकता होती है, और ये भी अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट मूव करते हैं। उसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, पहली बात तो एंटी ग्रेडियंट मूवमेंट होता है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। इसके लिए इसको एनर्जी खर्च करना पड़ता है, एटीपी का यूज करना पड़ता है, इसे कैरियर प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम अम्ल। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल की बेसिक चीजें हम देखने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल वॉल। सेल वॉल, ओके। हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहला बात तो जानना है कि सेल वॉल जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये नॉन लिविंग नॉन रीजनरेशन नॉन लिविंग एंड नॉन रीजनरेशन पावर, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, तो ये नॉन लिविंग होता है, नॉन रीजनरेशन पावर इसमें पाई जाती है, ठीक है। और क्या होता है, नॉन रीजनरेशन, नॉन इलास्टिक नहीं होता है, बट एक्सेप्शनली जो प्राइमरी सेल वॉल होता है, प्राइमरी सेल वॉल, वो क्या होता है बेटा, ये इलास्टिक होता है। क्या होता है, इलास्टिक होता है। पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि जो सेल वॉल है, क्या बेटा, सेल वॉल ये स्पेशली परमेएबल होता है, ये सेलेक्टिवली परमेएबल नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, ये परमेएबल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये परमेएबल होता है। और क्या होता है बेटा, तीसरा पॉइंट है आउटर मोस्ट लेयर प्लांट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फंगस, सम प्रोटिस्टन एंड, तो देखिए क्या मैंने बोला, ये आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, किसमें, प्लांट में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, फंगस में एंड सम प्रोटिस्टन में। प्रोटिस्टन की बात करें तो कुछ प्रोटिस्टन में नहीं पाई जाती है, जैसे प्रोटोजोन और इग्लिनॉइड में नहीं पाया जाता है। डायटम्स हो गए बेटा, डायटम्स हो गए,
और डाइनोफ्लैजिलेट हो गए और स्लाइम मोल्ड हो गया, वहाँ पाया जाता है। फंगस में सभी फंगस में पाया जाता है। बैक्टीरिया में ये आउटर ग्राम पॉजिटिव में आउटर मोस्ट होता है, प्लांट में होता है। तो ये तो चीज़ें यहाँ पे हमें मिल गई, ठीक है। अब ये बनी किसकी होती हैं, ये चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग, अगर बैक्टीरिया देखते हैं तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में पॉलीसैकेराइड किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड का। स्पेशली डिवाइड करते हैं तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन किसका बना होता है बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। इसी तरह फंगस का, फंगस तो फंगस का जो होता है स्पेशली काइटिन, काइटिन का बना होता है। ये बताऊं काइटिन के वजह से जो स्केलेटन भी बनी होती है किसकी, इंसेक्ट की। इसे फंगल सेलुलोज कहते हैं, क्या कहते हैं, फंगल सेलुलोज कहते हैं। लेकिन फंगस में ही फाइकोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज का सदस्य क्या है, ऑर्डर है ओमाइस्टीज। ओमाइस्टीज में जो होता है सेलुलोजिक, कैसा होता है बेटा, तो सेलुलोजिक होता है। तो ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे फंगस फिनेट हुआ, ठीक है। डायटम में तो सिलिका का होता है, किसमें, डायटम, तो डायटम में किसका, सिलिका, सिलिका का सेल वॉल बना होता है मोस्टली। और देख लेते हैं, ठीक है बेटा। और कहाँ पे, तो अगर बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट में, तो डाइनोफ्लैजिलेट तो सेलुलोज प्लस पेक्टिन, सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अलग अलग देखा जाए तो जब क्वेश्चन प्लांट में भी सेलुलोज एंड पेक्टिन का ही होता है, किसका, सेलुलोज एंड पेक्टिन। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया एनसीईआरटी में कुछ एल्गी का, एल्गी भी प्लांट में आती है और स्पेशली एल्गी का पूछा गया है, किसका पूछा गया है, एल्गी का। तो स्पेशली जिनको नहीं मालूम था उन्होंने सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है, पेक्टिन एंड प्रोटीन करेक्ट करके आ गए। लेकिन ये गलत हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में जो लोअर प्लांट है एक तरह से एल्गी, एल्गी का सेलवालिक कंपोजिशन अलग दिया है। तो प्लांट में हायर प्लांट और एल्गी के सेलवाल के कंपोजिशन को देख लेते हैं। सेलवाल जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका बेटा, बैक्टीरिया, प्लांट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फंगस एंड सम प्रोटिस्टा। ये नॉन लिविंग होता है, नॉन रीजनरेशन होता है, नॉन इलास्टिक होता है। लेकिन प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो इलास्टिक होता है। इसकी ओरिजिन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। ये परमिएबल होता है। आउटर मोस्ट लेयर जो है ये तो हो गया बैक्टीरियल पॉलीसैकेराइड के होते हैं, ठीक है। फंगस जो होते हैं काइटिन के होते हैं। फंगल क्या होता है बेटा, तो फंगल जो होता है, सॉरी यहाँ पे बाई मिस्टेक कर दिया हूँ, काइटिन किसके होते हैं, काइटिन के होते हैं। लेकिन फाइकोमाइस्टिस का ओमाइस्टिस ऑर्डर है, उसमें जो होता है सेलुलोजिक सेल वॉल पाया जाता है। कौन सा सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल, ओके। तो यहाँ पे सेलुलोजिक सेल वॉल है। उसी तरह डायटम्स में सिलिका का पाया जाता है, डाइनोफ्लैजिलेट में सेलुलोज एंड पेक्टिन का पाया जाता है। अब प्लांट और एल्गी में देख लेते हैं हम, तो देख लेते हैं बेटा सेल वॉल। सबसे पहले किसका देखेंगे, तो प्लांट में एल्गी का देखते हैं, ठीक है। तो एल्गी का पूछा हुआ अलग से, इसलिए बार बार यहाँ पे हमारा ध्यान जाता है। सबसे पहली बात तो प्लांट है, दोनों में देखते हैं तो दोनों में मेजर कंपोनेंट जो है वो सेलुलोज है। यहाँ पर भी सेलुलोज है और यहाँ पे भी सेलुलोज है।
मतलब एल्गी में भी, क्योंकि ये दोनों प्लांट हैं, दोनों क्या बेटा प्लांट हैं। तो और यहाँ पे क्या है, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, और क्या बेटा पेक्टीन है, क्या है पेक्टीन है, सेलुलोज है और क्या है बेटा तो पेक्टीन है, ठीक है। और प्रोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा तो प्रोटीन पाया जाता है, एंड प्रोटीन यह किस में पाया जाएगा प्लांट में, ठीक है। लेकिन एल्गी में सेलुलोज ग्लैक्टेज क्या पाया जाता है बेटा ग्लैक्टेशन मैनोज, ठीक है। तो और कैल्शियम कार्बोनेट, इतनी चीजें जो होती हैं एल्गी में पाई जाती हैं, और नीचे जो है दे रखा है वो सारी चीजें किस में पाई जाती हैं बेटा। तो स्पेशली ये दो चीजें आप लोगों को प्लांट में याद रखनी पड़ेगी, क्या क्या बेटा। तो यहाँ पे सेलुलोज यहाँ पर भी है, सेलुलोज यहाँ पर भी है, यहाँ पे हेमी सेलुलोज है, यहाँ पे ग्लाइकोन है, यहाँ पे मैनेज है, यहाँ पे मैनेज है, और यहाँ पे पेक्टिन है और प्रोटीन है कैल्शियम। हुआ क्या था जब बच्चों से पूछा गया था एल्गल सेलवा तो उसमें ये ऑप्शन दे दिया था, और बच्चों ने ये गेस कर लिया था कि ये प्लांट सेल है और प्लांट ही है। अब प्लांट के तो सब जानते हैं सेलुलोज हेमी सेलुलोज पेक्टिन एंड प्रोटीन, तो उस बेस पे लोगों ने इसको करेक्ट कर दिया था। लेकिन एल्गी के लिए एनसीईआरटी में कुछ और दे रखा है, इसलिए अभी जब हम एल्गी पढ़ेंगे तो ये तो किसका है एक तरह से ग्रीन एल्गी का, किसका है बेटा तो ग्रीन एल्गी का, कारा का, किसका है बेटा तो कारा, ग्रीन एल्गी कारा का दे रखा है। अगर हम ब्राउन एल्गी देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। लेकिन पूरे आल इसके बाद जैसे ही ब्रायोफाइट से चालू करेंगे और एंजियोस्पर्म तो सब में यही मिलेगा सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन एंड प्रोटीन। तो इन दो चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा सेल वॉल भी फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।